अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एहसान शाह फिर से हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज के हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे पीपल्स पार्टी लियारी से गुल हमीद बलोच, जिनका ताल्लुक़ लियारी से है, पीपल्स पार्टी से है, और साथ साथ वो लियारी पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बहुत ही मोटिवेट करने वाले शख्स हैं। उनको हर वक्त हमने मोटिवेट करते हुए पाया है यूथ को। हमारे साथ गुल हमीद बलोच होंगे, उनके साथ हमने बैठकर आज लियारी के इश्यूज़ को डिस्कस करना है। किस तरह पीपल्स पार्टी लियारी के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रही है। लियारी में पीपल्स पार्टी के जो तंजीमी उमूर हैं वो किस तरह चल रहे हैं और उनमें किस तरह हम और बेहतरी ला सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए वो घंटी वाला बटन दबाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हमारे पास बहुत मज़ेदार एपिसोड्स और पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और बिना देर किए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने पॉडकास्ट में। आपने इतना वक्त निकाला, अपने कीमती वक्त से हमारे पास आए, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। स्टार्ट करते हैं गुल भाई, हमें ये बताएं कि सबसे पहले लियारी कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं और लियारी कैसा है? लियारी अपने आबोताब पे चल रहा है माशाल्लाह। लियारी में जो ये आलिया बल्दियाती इलेक्शन हुए, इसमें ये बताया गया कि लियारी ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का साथ दिया, जो माजी में शहीद बेनज़ीर साहिबा के साथ या भुट्टो साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ थी, एक दफ़ा फिर जो 2018 का इलेक्शन आपको याद होगा किस तरीके से पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाकर उस इलेक्शन में लियारी की सीट छीनी गई थी। 2018 के बाद जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए, इसमें फिर लियारी के लोगों ने साबित किया पीपल्स पार्टी और लियारी एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। क्लीन स्वीप किया है पीपल्स पार्टी ने लियारी से। जो हमारे 13 यूसी में से एक यूसी में तकरीबन 150 के मार्जिन से हम लूज़ कर गए वो सीट। बाकी 12 सीटें हमने बिल्कुल ऐसे जीती हैं कि जो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा लियारी, और लियारी वालों ने साबित किया कि लाडले इस तरीके से गिफ्ट देते हैं। गुल भाई, हमें फिर ये बताएं कि 2018 में क्या वजूहात थी कि जिससे पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों को सीट्स मिली? एक तो मैं इसको 2018 का नहीं कहूँगा, ये 2013 में या 2012 में कुछ हमारे दोस्त, हमारे भाई जो जिन्होंने कुछ और रास्ता चुन लिया था, जो बहुत मुश्किल रास्ता था उनके लिए भी, उनके फैमिलीज़ के लिए भी, जिसके समरात आज तक पूरे कराची में गूंजे जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बैड साइन है। लियारी गैंगवार जो हमें कहकर मुखातिब करते हैं, जिसको साफ करने की यहाँ पर लियारी के स्टूडेंट्स, फुटबॉलर, बॉक्सर और वो स्पोर्ट्समैन कोशिश कर रहा है कि लियारी नीट एंड क्लीन है। जैसे आपने देखा होगा अभी पीपल्स पार्टी ने स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो ककरी ग्राउंड में, वो आपको एक वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट कम्प्लेक्स आपको लियारी में मिलेगा। ये लियारी के लोग हैं जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक है। मगर जो हमारे दोस्त भाई, जो हमारे कुलीग, जो हमारे साथ उठना बैठना, उन्होंने जो रास्ता चुना था, जो बिल्कुल ही गलत रास्ता था, उसकी वजह से वो खुद भी अपने जानों से हाथ धो बैठे, उनके फैमिलीज भी अभी तक सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से लियारी में जो एक मईशत थी वो भी बैठ गई। लियारी में कोई काम करने को नहीं आता था, लियारी का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं 2015 से, जब मैं भी लियारी में नहीं था, 2012 के बाद मुझे भी लियारी छोड़ना पड़ा। 2015 से जब हमने कमबैक किया है तो मुसलसल हम काम करते हुए आ रहे हैं। 2018 में जो हमारे साथ हुआ वो एक लोगों का, अगर हम कहें हमारा इलेक्शन चुराया गया तो बिल्कुल चुराया गया, मगर एक लोगों का गुस्सा था, जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम ने हमारे नौजवान नस्ल को एक गैंगस्टरों के साथ जुड़ा कर वो गलत साइन दिया गया, जिसकी वजह से यानी कि मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, मेरे वालिदैन सफ़र कर रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। मगर वो उस पार्टी को वोट देंगे जिनको वो मोरद ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने फिर अपना मैसेज रिकॉर्ड कराया, अपना गुस्सा रिकॉर्ड कराया वोट ना देकर, और उस दौरान कुछ सिस्टम ऐसा था कि पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया। हालांकि हमने बहुत कोशिश की, हमने हर जगह वो जाकर की, क्योंकि हम खुद विक्टिम थे उन चीज़ों के। हमारे भाइयों ने हमें ही मारा, कोई बाहर वाले नहीं थे। वो हमने सुना भी था कि किसी ज़माने में अब जो अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट है उन पर भी हमला किया गया था गैंगवार की तरफ से। वो उन पर भी हमला किया गया था। अब हाल ही में जब गैस की बंदिश के हवाले से या बिजली की बंदिश के हवाले से जो एक
एक रैली आ रही थी, उन्होंने एक हमला किया था, मगर वो भी हमारे भाई थे। उनके अंदर कुछ लोग ऐसे थे, जैसे एक बंदा सुबह से शाम काम करता है, घर जाता है, उसको बिजली नहीं मिलती, उसको गैस नहीं मिलता, जो टैक्स पेयर है उसको बिजली गैस नहीं मिलती, तो वो कहाँ जाकर अपना सर मारे। तो हमारे लोग तो मौजूद हैं, खलील भाई हमारे ज़िले सदर हैं, वो मौजूद हैं, वो बात सुनते हैं, वो वहाँ पर सुन लेते हैं, मगर वहाँ पर आपको पता है शरपसंद अनासर कुछ ऐसे थे, उनकी वजह से हमारे दोस्त यार, फिर वो भी इसका उनको नुकसान हुआ। वो जो हमारे साथी थे वो जेलों की सलाखों के पीछे गए, बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ आए थे इस मामले को हल करवाने के लिए। तो ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि गुल भाई के सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे जो हमारे लियारी के कुछ दोस्त हैं, वो हर चीज़ के ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहराते हैं। तो उन नाक़िदों को आप क्या कहेंगे जो अभी सोशल मीडिया में बैठ के सारा दिन पीपल्स पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं? मैंने हमेशा बचपन में ये सुना है कि छुट्टी उसको ना मिली जिसको सबक याद था। तो पीपल्स पार्टी काम करती है, जब कोई काम करता है तो उस पर उंगलियां उठाने वाले बहुत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी काम है, कभी देर हो जाती है, कभी सवेर हो जाती है, मगर कर रही है। ऑन दी ग्राउंड आप गिला किससे करेंगे, आप शिकायत किससे करेंगे, अपनों से करेंगे। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में, लियारी में, अगर हमारे कुछ दोस्त साथी जो हमें तनकीद करते हैं, हम उन तनकीदों को नेगेटिवली नहीं लेते, हम उनको पॉजिटिवली लेकर उनको हल करने की तरफ जाते हैं। हम उनको अपनी ज़ात पर नहीं लेते, हम उनको कलेक्टिवली लेते हैं, ताकि उन मसाइल को हम देखें, फिर उनके हल की तरफ हम जाएं। वो जो दोस्त हैं वो भी जानबूझकर कुछ करते हैं, कुछ तो आपको पता है हर जगह पर अच्छे बुरे लोग हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल निशानदेही करते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक हमारे दोस्त थे, उनकी कुर्बत थी पीटीआई के साथ। आजकल वो हमारे ज़िले सदर या हमारे यूसी चेयरमैन के पोस्ट को खुद चलाते भी हैं और लाइक भी करते हैं, और हर चीज़ को हम, अगर कोई अच्छा काम करते हैं वो उस काम को पॉजिटिवली शेयर भी करते हैं और हमारे लिए लड़ते भी हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हाँ हमारे लिए लड़ें। जो वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं और दूसरे साथी हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हमने किसी को भी एंगेज नहीं किया। लोग काम देख कर आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी काम तो करती है, वही पीपल्स पार्टी करती है। आगे चलते हैं। गुल हमीद भाई, हमें ये बताएं कि अभी पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है वो लियारी के किन किन चीज़ों को देख रही है, और कितने विंग्स हैं पीपल्स पार्टी के लियारी में? पीपल्स पार्टी के, मैं पहले विंग्स के बारे में आपको बताऊं। हमारी एक मदर पार्टी है जो डिस्ट्रिक्ट साउथ, ये जैसे कराची डिवीज़न, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट साउथ, उसको रन करे खलील भाई, और उनके जनरल सेक्रेटरी है करमुल्ला वकासी। फिर उनके बाद उनके सिटी एरियाज बन जाते हैं, वो मदर विंग की है। इसी तरीके से माइनॉरिटी विंग, अकलियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकलियत को अपना कदम समझती है। जैसे सेम रूट्स, कोई उसमें हम ऊपर नीचे नहीं रखते। हमारे जो हुकूक हैं उनके भी हुकूक हैं, वही रिस्पेक्ट जो हमारी है उनकी भी है। अकलियत को हमेशा अपने साथ बिठाते हैं, उनके इवेंट्स में जाते हैं। होली का त्यौहार हो, आपने देखे होंगे मेरे सोशल मीडिया के पोस्ट पर, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे उनके गुड फ्राइडे के इवेंट्स हों, हम उनके जाते हैं। वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, हम उनके जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेडीज़। जितने इख्तियारात आदमी के हैं, हम समझते हैं कि लेडीज़ के भी उतने इख्तियारात होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में लेडीज़ को वो रिस्पेक्ट है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कुछ पार्टियां आई हैं जो यूथ को ओन करते हैं, मगर वहाँ पर जब लेडीज़ जाते हैं अनसिक्योर फील करते हैं। पहली पार्टी पीपल्स पार्टी है जहाँ पर कोई लेडीज़ आती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को सिक्योर भी फील करती है, और वहाँ पर कोई ऐसी बदमज़गी भी नहीं होती। उसके बाद हमारे पास यूथ विंग है। यूथ में लड़के हैं हमारे पास, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। कराची डिवीज़न का यूथ, डिस्ट्रिक्ट साउथ के यूथ, जिसमें हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट है समीन भाई हैं, फजल बलोच हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एबी रईस हैं। एबी रईस सोशल मीडिया में भी हमारे साथ एक्टिव है। और उसके बाद एक और हमारा पीएसएफ का एक विंग है, जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, और उन्होंने यूनिट्स बनाए। डिस्ट्रिक्ट है, फिर उन्होंने यूनिट बनाया, अब पीएस की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे यूनिट्स हैं। और एक और दूसरा सवाल आपने किया था, मेरा एक और सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लेडीज़ विंग के बारे में मुझे बता रहे थे, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है गुल भाई कुछ जगहों में, कि हमारी पार्टी में ख़ास तौर पे मैं लियारी की बात करूँगा, बाकी एरियाज़ का तो मुझे इतना इल्म नहीं, कि वो कुछ मखसूस लेडीज़ हैं वही हमें हर एक्टिविटीज़ में दिख रही होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि 2007 में जब शहीद रानी पाकिस्तान आ रही थी, उस वक्त मुझे नहीं लगा कोई वहाँ पर लेडीज़ है या जेंट्स है। वहाँ पर जम्मे गफ़ीर था, अवामी समंदर था,
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, सब वहाँ पर थे। फिर उसके बाद वो सानिया रोनुमा हुआ 18 अक्टूबर का, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, लाखों हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी हुए और कईयों सौ शहीद हुए हमारे भाई। लियारी से बहुत से दोस्त शहीद हुए। जो लोगों का डरना, खौफजदा माहौल में किस तरीके से अपने बहन बच्चों को आप पार्टी में भेजेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप भेजेंगे। इसी तरीके से 2000, फिर मैं कहूँगा 2010 से लेकर 2016 तक एक गैंग्स जो लियारी में ऊपर थी, एक हाथ में थी, वो यूज़ हो रहे थे हमारे भाई, हमारे दोस्त, वो फजूल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी ज़ाया कर दी, अपनी जवानी, अपने घर वाले सब परेशान कर दिए। इस वजह से लेडीज़ का जो रुझान है वो 5, 6, 7, 10, 12 जितने का है वो हैं, मगर नए यंगस्टर यूथ की शक्ल में फीमेल्स बहुत कम है। इसकी बिल्कुल मैं आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। हम अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, बाकी हमारे जो फीमेल्स हैं, जो हमारी ख़वातीन विंग के अहदेदार हैं, उनको वहाँ पर काम करना चाहिए। कम से कम नए यंगस्टर आएँ और यूथ की लड़कियाँ आएँ, यूथ में भी अगर लेडीज़ विंग हो तो वो माशाल्लाह अच्छा काम कर सकते। गुलाम भाई, हम देखते हैं कि तमाम जितनी सियासी पार्टियां हैं उन सब का अपना अपना एक सोशल मीडिया विंग है जो काम कर रहा है प्रॉपर, मतलब वो पार्टी नैरेटिव को काउंटर भी करता है, पार्टी के जो नए काम हो रहे होते हैं वो उनको भी हाईलाइट करते हैं। तो आप जैसे लियारी मीडिया सेल के मतलब रूए रवां हैं, तो पीपल्स पार्टी मीडिया सेल लियारी किस तरह काम कर रही है और किन चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है इस वक्त? देखिए, सोशल मीडिया पे आज से कुछ टाइम पहले मेरी मुलाकात हुई थी बिलावल साहब के पर्सनल सेक्रेटरी जुनैद भाई ने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने मुझे पूछा था क्या करना चाहिए। मैंने कहा जुनैद भाई, मुझे मीडिया सेल के हवाले से मेरे पास कुछ लड़के हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, तो मैं लियारी मीडिया सेल साउथ में खोलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जो चीज़ें चाहिए अब मैं आपको प्रोवाइड करूँ। उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, बहुत सी चीज़ें, सब चीज़ें दी। मैंने स्टेप उठाया था फर्स्ट, जिसमें तमाम दोस्तों को मैंने कलेक्ट करके उनको कहा था कि हम पॉजिटिव चीज़ें साइन शो करेंगे। जैसे पीटीआई, आप उनका सोशल मीडिया को देख लें, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उनके लड़के प्रोफेशनल्स हैं। हमारे पास प्रोफेशनल की कमी है, हमारे पास प्रोफेशनल लड़के नहीं हैं। हम अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कासिम उज़ैर है, उसका बड़ा अच्छा काम है, वो ग्राफिक्स बड़ा बेहतरीन करता है। उसके बाद हमारे पास एबी रईस है, उसकी वीडियो एडिटिंग वो बड़ा बेहतरीन करता है, वीडियोस बहुत अच्छे बनाता है। यूसुफ होते है, वो बड़ा काम करता है। हमारा एक और दोस्त है एहसन शाह, जो हमारे सामने बैठे हैं बीच में, वो भी हमारे साथ इंगेज थे, वो भी बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। लड़के काम करने वाले हैं, मगर हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। जब मैंने ये स्टेप उठाया तो लोग, बड़ी तनकीद हुई मुझ पर कि अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, अपनी ज़ात के लिए कर रहा है। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शर्जील इनाम मेमन ने वर्ल्ड पाकिस्तान के लेवल पर डिजिटल मीडिया का क़याम किया। पीपल्स पार्टी डिजिटल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिजिटल मीडिया, मैंने तो उनसे पहले कर लिया था, मगर वो चूँकि बड़ा सिस्टम था उनका, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए किया। जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो उसका बड़ा बेहतरीन फीडबैक आया, जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी के जो मैसेजेस हैं हमको पहुंचाने में आसानी हुई। जो मैं खुद कर रहा था 25-30 लड़कों के साथ, अब 2500 लड़के हैं लियारी से, ग्रो कर रहा है। वो डिजिटल मीडिया में काम कर रहा है, वो डिजिटल मीडिया ऑफिस में काम कर रहा है और बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। शर्जील भाई ने जिस तरीके से तंजीम के लोगों को, यूथ विंग, पीएसए, मदर विंग, लेडीज़, सबको एंगेज करके, सबको एक जगह बिठाकर तमाम चीज़ें दी हैं कि आप यहाँ पर बैठकर काम करें, जो चीज़ें चाहिए आप मुझसे बात करें। मैं ये समझता हूँ अगर इस तरीके का, जैसे हेडक्वार्टर कराची में बना है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चीज़ें बनाएं तो उसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट भी आएगा और उससे हम गेन करेंगे। जिस तरीके से जो हमारे सामने पीटीआई या नून लीग की जो डिजिटल मीडिया है वो तो हमसे आगे है। अगर हम इस तरीके से इनको कंटिन्यूसली वर्क करें, काम लेने वाले हैं, काम लेने वाले बने, काम करने वाले तो बहुत हैं हमारे पास। अब लियारी आपको पता है टैलेंट का गढ़ है, चाहे डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, स्पोर्ट्स हो, बॉक्सिंग हो, डोंकी कार रेस हो, फुटबॉल हो, लड़कियों की बॉक्सिंग हो, तमाम चीज़ों में लियारी अपने नाम से पहचाना जाता है। अगर हम इनको प्रोवाइड करेंगे चीज़ें तो ये आपको रिजल्ट देंगे। लियारी वाले रिजल्ट ओरिएंट लोग आए दिनों पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं कि लियारी में जैसे गुल मोहम्मद लेन का रोड है वो पिछले कई सालों से नहीं बन पा रहा है।
लियारी में जिस तरह कराची के बाकी इलाकों में रेड बस चल रहे हैं, लोग आए दिन वो स्टेटस लगा रहे होते हैं कि लियारी में ये सर्विस कब शुरू होगी। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, और ये जो काम अभी तक पेंडिंग पे हैं इनका कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है कामों का पूरा होने का? देखिए एहसन भाई, असल में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें जहाँ पर कोर्ट मैटर आ जाता है ना, बंदा हाथ उठा लेता है। अब ये जो चाकीवाड़ा रोड बना था, इस पे 2 जो इनके फर्म थे, कंपनीज थे, उनका केस चल रहा था कोर्ट में, जिसकी वजह से ये हम सफ़र कर रहे थे। बेसिकली मैं रिहायशी गुल मोहम्मद लैन का, चाकीवाड़ा रोड हमारे लिए आने जाने में, तो हम ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो इन 2 कॉन्ट्रैक्टर की वजह से इशू हो रहा था, जिसकी वजह से ये रोड डिले हो रहा था। अब आ जाते हैं ट्रेंजी रोड, जहाँ पर वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। वहाँ पर असल में इन्होंने एग्जामिन किया था सिर्फ रोड बनाना है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सेवरेज की लाइन भी चेंज करनी है। फिर काम का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने अब दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया कि पानी की लाइनें बहुत सी जगह पर खस्ता हाल है, उसको भी चेंज किया जाए। इसके लिए मीटिंग्स हुई, फिर कुछ ने कहा होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं। ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये काम जो है अपने टाइम से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काम लेंथी हो जाता है। मगर काम पर अब देख ले, चाकीवाड़ा रोड बना है, बेहतरीन बना है। अब देखें, लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने एक ग्राउंड बन रहा है, ककरी ग्राउंड बन गया, उसकी वीडियोस आपने देख लिया। अब लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने जो बन रहा है स्टेडियम, वो भी आप देखेंगे, उस पर भी टाइम लगेगा, मगर वो भी आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास बनेगा इंशाल्लाह। हम आते हैं अभी मेरी कम्युनिटी पे, गुल भाई, कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। लियारी में जैसे आपने कहा कि आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और चाहे वो सिंगिंग की तरफ हो, फिल्म मेकिंग की तरफ हो, पेंटिंग की तरफ हो। पीपल्स पार्टी आर्टिस्टों के लिए लियारी में क्या कर रही है? आज से तकरीबन लगभग 4 या 6 महीने पहले या साल पहले, इन तमाम जो लियारी से वाबस्ता आर्टिस्ट हैं, उससे पहले भी मैं चला जाता हूँ। कोविड के दरमियान, जब कोविड चल रहा था, उस दौरान जो हमारे आर्टिस्ट बरादरी थी, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। उनका ज़रिया माश यही एक्टिंग, सिंगिंग यही था। तो मैं फिर अप्रिशिएट करूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट खलील भाई ने, उन्होंने पर्सनल एफर्ट करके बिलावल हाउस में जुनेद भाई से बात की। उनको कहा कि हमारे इस तरीके से एक आर्टिस्ट बरादरी है, उनको बड़े मुश्किलात का सामना है, उनके लिए कुछ करें। तो खलील भाई ने जब उनसे रब्ता किया, चेयरमैन साहब ने उन तमाम आर्टिस्ट के लिए फंड्स जारी किया फौरी तौर पर। जो हमारे सकाफत का जो मिनिस्ट्री है, उनको कहकर वो फंड्स जारी किए। फिर उनको एक दफ़ा मिले, फिर 2 महीने बाद फिर उनको दिया गया, चेक्स बांटे गए, उनको पेमेंट दी गई। अब आर्टिस्टों के लिए आपने ये मुल्ला फासिल हाल देखा है, जहाँ पर लाइब्रेरी बनी थी, वहाँ पर नादरा का भी ऑफिस था। वहाँ पर आर्टिस्टों के लिए एक अलग सा पोर्शन बन रहा है, 7 स्टोरी या 6 स्टोरी वो बन रहा है, और उस पर ऑडिटोरियम बन रहा है साउंड प्रूफ आर्टिस्टों के लिए। और उसके अलावा भी 2-4 ऐसे चीज़ें हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, अभी डिस्कशन पे हैं। वो अभी तक उसको प्रोसेस में नहीं डाला है, वो डिस्कशन पे है, वो भी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, या आर्टिस्ट के हवाले से कोई ऑडिटोरियम वगैरह हो, या सिविक सेंटर हो, पीपल्स पार्टी हर काम में कोशिश करी अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। मैं एक चीज़ की तरफ आपको तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। हमारे पास एक चीज़ की कमी है, यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास, कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल का बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियाद हमारी कमज़ोर है। अगर हमारे स्कूल्स, हम उनको जैसे हमारे केजी, नर्सरी, जो मतलब बेसिक लेवल की जो बेसिक लेवल गवर्नमेंट के हों, उनको अगर हम बेहतरीन तरीके से बनाएं, तो मैं ये समझता हूँ जो हमारी जब बुनियाद मजबूत होगी, तो स्ट्रक्चर आपको पता है वो बहुत कामयाब जाएगा। अब हमारा स्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन है, हमारी बुनियाद कमज़ोर है। हमारे जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के बच्चों को देख ले सरकारी, वहाँ पर पढ़ाई ना होने के बराबर है। जबकि हम हमारी यूनिवर्सिटी को देख ले, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज को देख के बेहतरीन, लॉ कॉलेज को देख के बेहतरीन, माशाल्लाह रश लगा रहता है। मगर हमारे पास स्कूल की तरफ अगर देख ले, तो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इसकी वजूहात क्या हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम है, वो क्यों इस वक्त बदहाल है? वो इसलिए बदहाल है, जैसे फिर मैं कहूँगा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, जहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर ये हाल होगा। अब मैं ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के वज़रा की तारीफ़ करूँ,
में जो चीज़ें मैंने देखी हैं और जो ऑन ग्राउंड भी मौजूद हैं, जैसे कि अब सईद गनी साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके बाद सरदार शाह एजुकेशन मिनिस्टर है, 40,000 से अबव इन्होंने टीचर अपॉइंट्स किए, GST, HST, PST, कम वेश ऊपर नीचे हो सकते हैं। इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा वो बहुत ही IB के टेस्ट के थ्रू आप आएंगे, उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जानने वाला नहीं होगा, उसमें कोई मिनिस्टर का जानने वाला नहीं होगा, वो होंगे जो पास करके आएंगे। क्योंकि जो टीचर होगा उसको भी हम सिफारिश पर लेंगे तो वो क्या पढ़ाएगा, वो खाना पूरी करेगा। जिसमें बहुत से लोग अपॉइंट हुए, जैसे उस्मान दश्तियारी, आप उसको देखें, बाय बोर्न टीचर है, वो पहले DMC में पढ़ा रहा था, अब वो HST अपॉइंट हुआ है, वो माशाल्लाह वो उसकी, अब आप उसके साथ बैठे हैं, अब बात करें, अब कहेंगे उसको कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने टेस्ट दिया IBA में 53 नंबर उसने लिए, वो आ गया। अब अगर हम इसी तरीके से जो हमारे स्कूल्स हैं उनको इसी तरीके से चलाएंगे, जैसे उस्मान दश्तियारी जैसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे, उनका बैकग्राउंड देखें, सबा दश्तियारी उनके चाचा हैं, उनका अब बैकग्राउंड अगर देखें, पढ़े लिखे लोग ये आएंगे टीचिंग करेंगे, तो स्कूल हमारे आबाद भी होंगे, कामयाब भी होंगे। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहूँगा, जैसे हमने पहले अपनी तमाम विंग्स की बात की पीपल्स पार्टी के, तो मैं यूथ विंग के कुछ दोस्तों से मिला था कि उनसे इसी जर्नल डिस्कशन जब चल रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग यूथ को मोटिवेट करने के लिए या यूथ को गैदर करने के लिए आप वो क्या कहते हैं कि जर्नल वर्कर इजलास के अलावा आप लोग क्यों एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो हमेशा सामने से ये जवाब आया है कि यूथ में हमें उस तरह से पावर नहीं दी जाती कि हम यूथ को गैदर करने के लिए प्रोग्राम्स लेकर आएँ या कुछ एक्टिविटीज़ करें। इसकी क्या वजूहत हैं कि उनको इस तरह पावर नहीं दी जा रही या यूथ को गैदर करने के लिए उनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं? ऐसन मैं आपके बताता चलूँ, मैं 2006 में, 2007 में, 2005 में और 2006 में यूथ का जनरल सेक्रेटरी था PS 109 का। मेरे सदर थे अरशद पंजगुरी, आपके एरिया के थे अरशद पंजगुरी शहीद। तो हमने वहाँ पर एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात की, हमने यूथ के लिए क्लासेस करवाए, यूथ के लिए, ताकि हम इनको आगाह कर सकें कि पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है, पीपल्स पार्टी का मोटिव क्या है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया और क्या करना चाह रही है। पावर्स किसी को मिलते नहीं हैं, पावर्स आपके पास खुद होते हैं। अगर आजकल का कोई ओहदेदार है या यूथ का या PSF का, ज़रूरी नहीं यूथ, PSF के लोग, मिनॉरिटीज़ के लोग, मदर विंग के लोग, ये कोई इवेंट रखें, अब देखें ना, वर्कर इजलास के अलावा आपको इवेंट देखें नज़र नहीं आती। ये किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है, वो क्या है। अब ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन मिलते थे, जब उस दौरान बलूचिस्तान में एक सैलाब आया हुआ था, हमने उन सैलाब ज़दगान के लिए 2004-05 में सैलाब आया था, तो हमने उनके लिए काम किया, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले, हम उनके लिए काम करते रहे, चंदा इकट्ठा करते रहे, कैंप्स लगाए, काम करते रहे। अब जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करेंगे यूथ के अहदेदारों से, वो तो आपको यही कहेंगे कि हमें पावर्स नहीं है। जब तक ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शन मिलते, हमें जो इंस्ट्रक्शन मिल लेते थे हम उसको करते थे। अब ऊपर वाले काम बताएंगे तो नीचे वाले करेंगे। अच्छा, तो गुल भाई हमें ये बताएं कि मेरे ख्याल से 67-65 के बाद से पीपल्स पार्टी वजूद में आई है तकरीबन। तो भुट्टो साहब के टाइम से लियारी से पीपल्स पार्टी जीतती हुई आ रही है, मतलब जब से पीपल्स पार्टी बनी है। आप हमें ये बताएं, मतलब जो हमारे दोस्त हैं वो नहीं जानते, मतलब हर वक्त पूछा जाता है कि मतलब बलोची में कहते हैं कि यार पीपल्स पार्टी है लियारी है वस्ता चेक होता। बहुत लंबी फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी ने तो पहले ये कहने का हक दिया है कि पीपल्स पार्टी का मनी वस्ता चेक होता है, आपको बोलने का हक दिया है कि आप सवाल कर सकते हो। उससे पहले जो पॉलिटिक्स थी वो एक ड्राइंग रूम में बैठ कर तय करते थे कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन वजीर बनेगा, कौन मुल्क को चलाएगा। भुट्टो साहब थे, उन्होंने पॉलिटिक्स को उन ड्राइंग रूमों से निकाल कर चौराहों पर, रोडों पर ला कर दी। ये पीपल्स पार्टी का पहला कारनामा। आपके जेब में एक अदद NIC कार्ड होगी जो आपकी शनाख्त बताती है, वो पीपल्स पार्टी का तोहफा है। उसके बाद स्टील मिल पीपल्स पार्टी का तोहफा है। उसके बाद लियारी जनरल हॉस्पिटल पीपल्स पार्टी का तोहफा है।
उसके बाद यहाँ पर अनगिनत मेडिकल कॉलेज, अनगिनत स्कूल, हज़ारों जॉब्स, 500 क्वार्टर, रहने को घर, सर पर छत, जिसे रोटी कपड़ा मकान का नारा भुट्टो साहब बीबी साहिबा ने लगाया था, वो यही था। घर आपको मिला, आपको रोज़गार मिला, आपको कारोबार मिला, आपको सब चीज़ें पीपल्स पार्टी ने दी। मैं रोड्स की बात करूं, कौन से रोड की बात करूं, आपको चाकीवाड़ा रोड की कहूं, आपको आठ चौक रोड की बात करूं, आपको मोहब्बत खान रोड की बात करूं, आपको ककरी ग्राउंड की रीबिल्डिंग की बात करूं, आपको मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, आपको लियारी ट्रामा के लिए मैं बताऊं, आपको मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, या मैं आपको लॉ कॉलेज के बारे में बोलूं, या इंजीनियरिंग कॉलेज जो बन रहे हैं मैं उसके बारे में आपको बोलूं, मैं आपको ग्राउंड्स के बारे में बोलूं, ककरी ग्राउंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बोलूं, वहाँ पर कराटे सेंटर बना हुआ है उसके बारे में बोलूं, कितनी चीज़ें मैं उसके लिए आपको बोलूं, आपको वहाँ पर जो एंटी नार्कोटिक्स हॉस्पिटल है उसके बारे में बोलूं। बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने बहुत सी चीज़ें दी है, मगर संभालने वाले बने। अब उन्होंने तो दी, वो देकर चले गए, हमारी चीज़ें हमने संभालना है, हमने ओनरशिप लेनी है, हम इनको ऑन करेंगे, हम कहेंगे हमारी चीज़ें पीपल्स पार्टी देती है या कोई भी गवर्नमेंट देती है, वो चीज़ हमारे हवाले है, उसके बाद संभालना हमारा है। लुक आफ्टर नहीं हो गया, ये सब चीज़ें सड़ जाएंगी। जब तक उनका ख्याल सही से नहीं होगा, हम उनको लें, हम उनको संभालें, हम उनको ऑन करें, तो बहुत सी चीज़ें, मैं तो अभी तकरीबन मैंने 5% गिनवाई है मेरे जो जहन में, मैंने आपको गिनवा दी। अब बहुत सी चीज़ें हैं, पोस्ट ऑफिस आपको आपके घर के पास मिला, पोस्ट ऑफिस आपको मिला, ली मार्केट में जो आपको जो लीज का ऑफिस वो आपको घर के पास मिला, बहुत सी चीज़ें हैं सन। अगर मैं गिनवाने को रहूँ, मैं बुक निकालूँ तो उसको खोल कर आपको दिखाऊँ, बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने दी। सबसे बुनियादी चीज़ आपको रोज़गार दिया। स्टील मिल में आप देखें सबसे ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के थे, पोर्ट कासिम में आप देखें सबसे ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के लियारी के थे, केपेटी में आप देखें सबसे ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी और लियारी के, सिंध सेक्टर आप जाएं आपको लियारी के लोग मिलेंगे पीपल्स पार्टी के तवस्सुत से, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जाएं आपको पीपल्स पार्टी के लोग मिलेंगे, आप एक्साइज डिपार्टमेंट में जाएं, आप होम डिपार्टमेंट में जाएं, आप एग्रीकल्चर में जाएं, इरीगेशन में जाएं, कौन से डिपार्टमेंट में आपको लियारी और पीपल्स पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे। ये पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं जिन्होंने रोज़गार मुहैया किया। गुल भाई, अभी जो पिछला जो टेन्योर गुजरा है पिछली हुकूमत का, जिसमें पीटीआई के एमएनए थे, टीएलपी से एमपीए थे और जमात इस्लामी से एमपीए थे, इनके इस 3.5 साला दौर या 3.25 साला दौर को आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे लियारी में? लियारी में मैं शुरू करूंगा नेशनल असेंबली की जो सीट, हमारे एक बड़े भाई ये दोस्त हैं शकूर शाह, जो पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी थे, वो पीटीआई में गए, वो जीते। उन्होंने जीत कर तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 150 गलियां बना दी, और खुद वो अपने तकरीरों में कहते थे कि रोडें बनाना एमएनए का काम नहीं है। उन्होंने, हमारे भाई, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली, मगर उन्होंने वो एक सिंगल जॉब किसी को नहीं दी जो उनका काम है। असेंबली में बैठकर उन्होंने लियारी के लिए आवाज़ उठाई, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कुछ गलियां प्योर ब्लॉक की, वो हमारे यूसी के सदर और मेरे यूथ के सदर समीन बलोच और उबैद भाई, तो उन्होंने तो ज़्यादा गलियां बनाई हैं। उन्होंने अपने गुलमा मल्ल उनको पूरा प्योर ब्लॉक कर दिया। वार्ड के सदर को हमने देखा है हमारे इलाके के, वो तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यूसी का सदर और मेरे यूथ का सदर समीन भाई ने ये उन्होंने ज़्यादा काम उन्होंने किया। अब दूसरी तरफ आ जाए, टीएलपी का एमपीए यूनस, मेरे ख्याल से यूनस समरो, उसको तो मैंने देखा ही नहीं, पूरे टर्नओवर में मैंने नहीं देखा, पूरे कहीं पर भी नहीं आया। वो दूसरा, वो जो जमात इस्लामी का एमपीए रशीद, वो तो लियारी जनरल हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकलता था। मेरे इल्म में ऐसा है कि उज़ैल लाल ने उनके भाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल करा दिया था, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि मैं एमपी हूँ, मुझे ये दे दें, तो उन्होंने दे दिया था। मगर जैसे कि वो जिस तरीके से बात करते हैं जमात इस्लामी, वैसे एज इट इज़ जो उनकी जमात का जो, जैसे अल सिर्फ जमात इस्लामी कहते हैं, मुर्सावाब ने बता दिया कराची में तो जमात इस्लामी का यही नहीं। बहरहाल उनके जमात का काम यही था कि उन्होंने जो वहाँ पर फूड्स वगैरह जो प्रोवाइड करने थे कैंटीन में, बिल्कुल ही नाकिस थी, जिसकी वजह से उनका कैंसिल हो गया। मगर फिर उन्होंने वहाँ पर दर पे दर वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट किए, कभी नर्सिंग के हवाले से, कभी जॉब के हवाले से, कभी मेडिसिन के हवाले से, ब्लैकमेलिंग। और उस इश्यूज़ के अलावा आप भी वहीं लियारी पे, मैं भी लियारी में, उन्होंने किसी चीज़ के लिए भी नहीं किया, कोई ऐसा आवाज़ ही नहीं उठाया।
सिर्फ लियारी, उज़ैर लाल, अंजुम रहमान, उज़ैर लाल, अंजुम रहमान, 4 साल ऐसे ही गुजार दिए। सबसे ज़्यादा मैंने उनकी स्पीचेस भी सुनी है, वो हाँ, मतलब उनके हर स्पीच में लियारी जनरल हॉस्पिटल का जिक्र ज़रूर होता था। उन्होंने, उनका तो कुछ काम, वो सुबह उठते थे, मेडिकल कॉलेज जाते थे, ब्लैकमेल करते थे, उनके साथ कुछ 4-5 गुंडे टाइप के लड़के थे, वो उनके साथ बैठकर वो यही प्लान करते थे किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। ये तो उज़ैर भाई को बड़ा आफरीन है, ये खड़े रहे उनके सामने, वो शीशा पहले दीवार के साथ खड़े रहे, हम उनके साथ थे। मैडम अंजुम है, उनका बड़ा बेहतरीन वर्क है, बड़ा बेहतरीन काम है, उन्होंने संभाला है, हमें भी संभालना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ हमारी चीज़ है, बिल्कुल, हॉस्पिटल हमारा, हॉस्पिटल हमारा है, हमने यहाँ रहना है, हमने वहाँ पर इलाज कराना है, हमने संभालना है। हम अपनी चीज़ को नहीं संभालेंगे और अफसर आएंगे चले जाएंगे, आज एक अफसर है कल दूसरा अफसर आएगा, मगर हमने अपनी चीज़ों को खुद संभालना है। इनके काम यही थे। MLA साहब का काम पेवर ब्लॉक, वो तो दूसरा तलाशी गुमशुदा था यूनुस उमर, और ये रशीद MP है तो बस लियारी जनरल, और बोरिंगे लगाता था, बोरिंगे लगाता था और कुछ नहीं करता था। जो जमात इस्लामी को ईद को जो काले मिलती थी, उनसे फंड, वो जो फंड मिलते थे उनसे बोरिंगे लगाता था। ये नहीं करता था कि आप सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं, आप बजट में रखें, ADP में रखें, जहाँ पर पानी का मसला है आप पाइपलाइनें रखें, वहाँ पर काम के लिए रखें, आप बोरिंगे लगा कर दे रहे हो। वो आज क्योंकि आपकी तख्ती लगती है, आपका ज़ाती इंटरेस्ट है, आपके जमात का नाम लगता है। आप अगर पानी की लाइन की अप्रूवल कराएं ADP में, आप अब बताएं कितने इन्होंने स्कीम अप्रूव कराएं? कुछ भी नहीं। ये 4 साल 5 साल इनका दौर है, अब देख ले, एक रोड भी इन्होंने सिंगल अप्रूव नहीं करवाया। ये अपने गली बिहार कॉलोनी की हालत आप जाकर देख लें, घुटना घुटना पानी, काफ़ी टाइम तक ये बिहार की गलियां बहुत खराब थी। वहाँ पर जावेद पंजगुरी हमारे UC के जनरल सेक्रेटरी, उसको तो आफरीन है, उसने वहाँ पर काम करवाया सेवरेज का, पानी का, और ये जो पेवर ब्लॉक लगाए। अब जाकर जो है वहाँ पर हमारा UC का चेयरमैन आया, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। से बताया जाता है कि, मतलब मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है कि वाकई ये फैक्ट है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ककरी ग्राउंड जो अभी बनाया गया है, इसके लिए कहते हैं कि इसमें जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे उनको सालाना 15,000 रुपये भरने पड़ेंगे। इसमें कितनी सदाकत है? ये एक प्रोपेगेंडा चला था, हमारे दोस्त हैं, फिर मैं नाम नहीं लूँगा, एक सोशल मीडिया पे हमारा दोस्त है, भाई है छोटा मेरा, वो अक्सर ये इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता है। वो बेचारा कहीं से फेक ऑर्डर लेकर आया, चीफ सेक्रेटरी साहब का पुराना ऑर्डर, उसको बड़ी मेहनत करके उसने एडिट किया कि ये फीसें हो रही हैं। फिर मैंने उसको निशानदी की ओरिजिनल लेटर मैंने भेज दिया, मैंने भाई आपने ये एडिट किया है, ये ओरिजिनल है नहीं, हकीकत से उसका दूर दूर थे वास्ते नहीं। अब जो ककरी ग्राउंड है, वहाँ पर कराटे भी है, वहाँ पर जिमनास्टिक भी है, वहाँ पर टेबल टेनिस भी है, वहाँ पर फुटबॉल भी है। वहाँ पर फुटबॉल का जाफा अकेडमी है, छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर फुटबॉल सीखती है, वो वहाँ पर सीखती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर सीखने के बाद अब वो रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान नेशनल बन गई है, ठीक है। जब वो पाकिस्तान नेशनल बनी है, वो उनको क्लब ने ऑफर किए, अब क्लब उनको पे करती है। यहाँ पर सीखने के बाद वो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी भी कर रही है, वो फिर क्लब उनको पे भी कर रही है, वो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, उनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो क्लब्स हैं, तकरीबन 8 से 7 क्लब्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसा मेंबरशिप नहीं, कुछ भी नहीं। जो बातें हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, और कुछ भी नहीं। सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ किस तरीके से पॉइंट स्कोरिंग करना है कि आज ये किया, कुछ भी नहीं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी हैं, फैमिली के साथ जाएं, ओपन है, जॉगिंग ट्रैक खुला हुआ है। अब तो ये कहेंगे कि वो किलोमीटर के हिसाब से आप जॉगिंग करेंगे, फिर आपने चंदा भी देना पड़ेगा। आपको प्रोपेगेंडा करना है तो ये कर सकते हैं, प्रोपेगेंडे का तो कोई जवाब नहीं है। तनकीद करने वाले तो पॉइंट ही ढूंढ रहे होते हैं, कोई बहाना मिले तनकीद करने। मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ, वहाँ पर बेहतरीन माहौल है, शाम को वहाँ पर जॉगिंग करते हैं, वहाँ पर फुटबॉल हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस होते हैं। अभी 14 अगस्त का एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, वो भी ककरी ग्राउंड में, उसकी कोई फीस ही नहीं है, 0 फीस। ये पीपल्स पार्टी ने बनाया। अब पीपल्स पार्टी जब बना कर दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए फीस लेगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर पीपल्स पार्टी और लियारी का नाम है, आपको पता है, आप बादशाही है, जाएं इंजॉय करें, ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। अच्छा गुल भाई, हम देखते हैं कि जैसे हमारे लियारी के यूथ हैं, नौजवान हैं, कभी बॉक्सिंग में वो नेशनल लेवल पे अचीव करके कुछ आते हैं,
फुटबॉल में तो हमारे पास लातादाद प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। अगर हम आर्ट की तरफ आएँ, आर्ट में भी हमारे पास ऐसे लड़के हैं कि जिनके गाने वर्ल्ड वाइड आजकल मशहूर हैं। कुछ दोस्त हैं हमारे जिनकी फ़िल्में आए दिनों किसी न किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में नॉमिनेट हो रही होती हैं या सिलेक्ट हुई होती हैं। लेकिन हमने एक चीज़ कभी नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी उनको प्रॉपर ऑन कर रही हो उनके अचीवमेंट पे, या उनको अप्रिशिएट करने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई छोटा सा प्रोग्राम रखा गया हो। ये क्यों नहीं होता पार्टी में? ये कतर में आपको याद है जो जूनियर लड़के गए थे जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 14 वाले, फाइनलिस्ट रहे, रनर अप रहे, जीत कर नहीं आए। मगर जब वो आए यहाँ पर, मुर्तज़ा अवाब साहब उस वक्त मेयर नहीं थे, वो एडवाइज़र टू लॉ थे, तो वो तर्जुमान थे सिंध गवर्नमेंट के, तो वो आए थे। नासिर शाह साहब आए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे। तो उन्होंने उन तमाम बच्चों को, जब वो मिलने आए तो उन्होंने ये कहा कि इन तमाम बच्चों को हम सीएम साहब से मिलाएंगे, इनको ग्रांट दिलाएंगे। फिर उसके बाद नासिर शाह साहब आए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इनको प्रोग्राम रखा, वहाँ से इनको पैसे दिए गए। फिर उसके बाद सीएम हाउस लेकर गए, इनको फिर वहाँ पर पैसे दिए गए। पीपल्स पार्टी देती भी आ रही है। स्पोर्ट्स में इनको, एक हमारे पास बॉक्सर है वो नादिर, न्यूजीलैंड जाने के उसके पास टिकट का इशू था। जब वो आए, हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद उसनी नाम के दोस्त है, उनके साथ है और दूसरे दोस्तों के साथ, तो खलील भाई ने अप्रोच करके इनको टिकट दिला दिया था न्यूजीलैंड का, जहाँ वहाँ जाकर उसने फाइट भी की। उसके बाद और हमारे दूसरे दोस्त थे, वो भी गए बाहर, एक रेसलिंग का, वो भी शेर खान, उसको भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया। आर्टिस्टों के हवाले से आप कह सकते हैं इतना नहीं है, स्पोर्ट्समैन के लिए है। आर्टिस्टों के हवाले से अब जो हम इनिशियल स्टेप उठा रहे हैं, एक उनको जगह दे रहे हैं, आर्ट कौंसिल के हवाले से कहें, आर्ट कौंसिल कहें या उनको सिविक सेंटर कहें, दोनों में से एक बन रहा है। आर्ट कौंसिल बनेगा या सिविक सेंटर बनेगा, जहाँ पर लोग अब तक कश्मकश में हैं गुल भाई इस हवाले से कि ये सिविक सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है या आर्टिस्टों के लिए कुछ बनने आर्टिस्टों के लिए। जुनेद भाई ने जो मुझसे जो बात की थी, जुनेद जली साहब ने, जो चेयरमैन बिलावल साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आर्टिस्टों के हवाले से बिल्कुल एक पूरा कॉरिडोर बनेगा। जब उनको पूरा कॉरिडोर मिलेगा, वहाँ पर सिंगर्स भी होंगे, आर्टिस्ट भी होंगे, एक्टर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, पूरा उनको एक फ्लोर दिया जाएगा जहाँ बैठकर उनको रूम्स, अलग अलग रूम्स मिलेंगे। सिंगर्स के अलग होंगे, डायरेक्टर्स के अलग होंगे, एक्टर के अलग होंगे, जो अदायतकार वगैरह उनके लिए अलग होंगे। तो आर्टिस्टों के लिए बिल्कुल है। ऑडिटोरियम होगा जहाँ पर आपकी फैसिलिटीज़ के लिए होंगे, आर्टिस्टों के लिए ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। और काम करने की ज़रूरत है। स्केच आर्टिस्ट जैसे हमारे पास हैं, फाइन आर्ट से रिलेटेड, उनके लिए भी हमने कुछ करना चाहिए। अब जैसे कि अब नई चीज़ें, स्केच आर्ट नई चीज़ें, पहले ये नहीं थी, अब नाम नहीं था। जब ये आए, इनकी मुलाकात बीबी आसपा से करवाई, बीबी आसपा से कराई, अद्दी फरियाल साहब से, नादिर कबूल साहब ने उनसे मुलाकात करवाई। तो हम, हमारी तरफ से जो हमारे नॉलेज में जो चीज़ें आती हैं, हम फौरी तौर पर हम अपनी लीडरशिप के नॉलेज में डालते हैं कि लियारी से ऐसा ऐसे हमारे ये आर्टिस्ट हैं, फ़िलहाल शोबे से ताल्लुक़ है, फ़िलहाल शोबे से ताल्लुक़ है। हम उनकी मीटिंग्स फिक्स कराते हैं। साइकिलिस्ट की मीटिंग फिक्स कराई थी, फुटबॉलर्स की कराई थी, लेडीज़ बॉक्सर अब देखे पहले कम थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम जहाँ पर हमें इतलात मिलती हैं कि इस तरीके से ये टैलेंट है, तो हम फौरी तौर पर देरी नहीं लगाते, उनकी मुलाकात करवा देते हैं। आखिरी सवाल, एज अ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के, जो लोग आप लोगों पे तनकीद करते हैं, चाहे वो फेसबुक की शक्ल पे हो, चाहे वो आम चाय के होटलों की शक्ल में हो, या चाहे वो ट्विटर में हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उनसे यही मैसेज है कि जहाँ पर आप देखें हमारी गलती है, हमें पॉइंट आउट करें। हम उस तनकीद को इस्लाह के तौर पर लेंगे और हम अपनी इस्लाह करेंगे। जहाँ पर हमारी गलती है, जहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपने आप से मुराद पीपल्स पार्टी कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारी पार्टी अच्छा काम करें उसको अप्रिशिएट कम से कम करें, उसके लिए प्रोपेगेंडे ना करें, उसके लिए मनफी प्रोपेगेंडे ना करें, उसके लिए एडिट करके पोस्टें ना चलाएं, नकली जो दस्तावेज़ात बनाकर उनको पोस्ट फेसबुक पर ना चलाएं, जिसकी वजह से आपकी भी जो शख्सियत है उस पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पॉजिटिवली आप करें, आप तनकीद करें, हम तनकीद को लेंगे, हम तनकीद को पॉजिटिव लेंगे। जहाँ पर हमारी गलती होगी हम उसको सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे।
कैसा लगा आज का एपिसोड आप लोगों को? अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि आगे और बहुत अच्छे एपिसोड्स हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ आज के इसी एपिसोड के साथ। अपने दोस्त एहसान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।